Hello students, good morning to everyone. I hope you are all fine. In a today video, I have to continue my definition of the collide and suspension of chapter number 2 because in a yesterday video I already completed saturated solution and pure substance, and today we continue from the colloidal definition. First of all, what is the meaning of the colloidal? Which type of the mixture are there? The first one, collide are a heterogeneous mixture. It means particle of the substance are not mixed together. Okay. And if you want to see particles of matter, particles of the substance, particle of the compound, you can just look with the naked eyes. And another thing, you can also see by the scattering of the light. It means अगर आपका एक बीकर है और वो बीकर में आपने सॉल्यूशन ऐड किया हुआ है और वो सॉल्यूशन ऐड करके अगर आप पार्टिकल को वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे जो डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो या तो आप अपनी नेक्स्ट आई से देख सकते हो, और दूसरा अगर आपको प्रॉपरली अगर पार्टिकल्स देखने हैं, यू कैन ऑल्सो स्कैटर द लाइट. स्कैटर ऑफ द लाइट इट मीन्स बाहर से वो वेसल में आप क्या पास करोगे, लाइट पास करोगे. तो लाइट आप जैसे ही पास करोगे तो पार्टिकल आपको वहाँ पे दिखेंगे. बट कंपलसरी उसमें आपका जो एपरेटर्स है, आपका जो वेसल्स है, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो आप लोग पार्टिकल्स को इतने प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाओगे. देन द पार्टिकल आर कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज एंड द मीडियम which they are distributed is called as a dispersion medium. It means यहाँ पे कोलाइडल में दो चीज़ें हमें याद रखनी है. फर्स्ट वन इज अ डिस्पर्स्ड फेज एंड सेकंड वन इज अ dispersion of the medium. Now what is the main difference between of the dispersed phase and dispersion medium? Dispersion phase इसका मतलब होता है कि हमारे जो पार्टिकल जो डिजॉल्व होने की ट्राई कर रहे हैं और वो जिसके अंदर डिजॉल्व होने की ट्राई कर रहे हैं, वो जो सॉल्यूशन होगा उसको हमने नाम दे दिया है डिस्पर्जन मीडियम. ओके. एंड मोस्ट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ एंड आवर इंडस्ट्रीज. ओके. नाउ व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेट्रोजेनियस मिक्सचर? फर्स्ट वन, it was a heterogeneous mixture. It means particles are not mixed together. Second one, particle of the size is a very small, 1 to 100 in nanometer की यहाँ पे दी हुई है. It cannot be seen by the naked eyes. Okay. Third one, the particle of the colloids can scatter beam of the light passing through it and make the path visible. If you want to see the particles, you can flow the light on the solution and then after you can able to see the particles. Okay. Fourth one, the particle of the colloid cannot be separated from the mixture by the filtration. It means आपके जो particles हैं जो solution में गए हैं, आपको ये पता है कि वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं. क्यों डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं? तो कि भाई उसकी अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसीलिए उसको हमने क्या नाम दे दिया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर नाम दे दिया. लेकिन अगर आप उसको सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए अगर आप फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करोगे कि पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर क्या जाएगा वहाँ पे? नो, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. तो अगर आपको यूज़ करना है तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. मैंने बोला था ग्लाइंडरिंग वाली. ग्लाइंडरिंग करोगे तो लिक्विड जो लेयर होता है वो नीचे हो जाता है, सॉलिड लेयर सारे ऊपर आ जाएंगे. ओके. सेंट्रीफ्यूगेशन में ऐसी मेथड हमारी होती है कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, तो कि जो पार्टिकल्स है, कौन से कोलाइडल पार्टिकल्स, वो आप इजीली वहाँ पे सेपरेट आउट कर सकते हो. ओके. दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन अ लेफ्ट अनडिस्टर्ब. इट मीन्स अगर आपने वो सॉल्यूशन बनाया, कौन सा सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का, इफ़ यू लेफ्ट बिहाइंड, इट मीन्स आपने अगर वो सॉल्यूशन को छोड़ दिया है, तो आफ्टर सम टाइम व्हेन यू चेक द सॉल्यूशन, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर नॉट सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन. इट मीन्स कि जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे बिकर के अंदर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होंगे. वो कैसे रहेंगे? अनडिस्टर्ब, मतलब कि उनके अंदर मूवमेंट चालू ही वहाँ पे होगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्मोक, मिल्क, फॉग, क्लाउड एक्सेट्रा. फॉग का जो अभी आपको सुबह में भी देखने को मिलता है, कैसे आपको एटमॉस्फेयर में आपको ऐसा धुंधला सा दिखता है, वो क्या है? फॉग. और फॉग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल. ओके. ये था हमारा कोलाइडल. नाउ नेक्स्ट वन इज द सस्पेंशन. व्हाट इज द सस्पेंशन?
तो क्या एज कंपेयर टू अदर सस्पेंशन इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर. Solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. मतलब कि इट मीन सेम ही है यहाँ पे भी कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर नॉट डिजॉल्व, कि हमारा जो मिक्सचर होगा उसके अंदर हमारे पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं होंगे. किसके पार्टिकल? तो कि सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होंगे नहीं. उसको अगर आप रहने दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे सस्पेंड हो जाएंगे पूरे बल्क में, मतलब फैल जाएंगे. ओके, नीचे उसकी वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपको समझाई हुई आप देख सकते हो. सबसे पहले लिखा हुआ इट इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, वी ऑलरेडी डन दैट. सेकंड वन, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन इज अ ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. ऊपर वाला जो कोलाइडल था उसमें साइज आ रही थी 1 to 100 के बीच में. यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर एंड इट्स विजिबल टू नेक्ड आइज, मतलब कि नेक्ड आइज करके उसको हम देख सकते हैं. कोलाइडल में थोड़ा डिफिकल्ट था उसको देखने के लिए, और प्रॉपर लेकर देखना हो तो यूजिंग द लाइट, बट यहाँ पे क्या होगा, नेक्ड आई से उसको हम देख सकते हैं. ठीक है. देन आफ्टर इट इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, वो तो होगा नहीं, यस सॉरी. द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन कैन स्कैटर अ बीम ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू इट. मतलब यहाँ पे भी सेम कि अगर आप लाइट का बीम पास आउट करोगे तो आप पार्टिकल को इजीली वहाँ पे देख सकते हो. ठीक है. एंड सेकंड वन, द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन सेटल डाउन, मतलब कि अगर आप सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दोगे थोड़े टाइम के लिए, आफ्टर सम टाइम अगर आप चेक करने जाओगे यू आर सी ऑल पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशंस आर स्टेबल. ओके, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिल्कुल भी छूना नहीं, उसको ऐसे ही रख देना है, तो सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एक साथ नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है. एंड लास्ट वन पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मिक्सचर बाय द फिल्ट्रेशन. इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करके हम हमारे सॉल्यूट पार्टिकल को, मतलब कि जो डिजोल्व नहीं हुआ है उसको, और जो सॉल्वेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर, कि सैंड आपने लिया है, आपने वाटर लिया हुआ है, सैंड को अगर आप वाटर के अंदर ऐड करोगे तो क्या होगा, तो कि वो जो आपके सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और वाटर क्या हो जाएगा, आपका अपर लेयर पे आ जाएगा. आफ्टर सम टाइम जब उसका फिल्ट्रेशन करोगे तो सारी की सारी सैंड अलग हो जाएगी, और सारा का सारा जो वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे अलग हो जाएगा. समझ में आई बात स्टूडेंट्स? ये था आपका कोलाइडल एंड सस्पेंशन. नाउ वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर. आपको यहाँ पे नाम दिए हुए हैं सब्सटेंस के, और उसके यूज़ करके आपको क्या करना है, उसको दो कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है. फर्स्ट वन होमोजीनियस कैटेगरी, सेकंड वन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ओके, फर्स्ट वन इज द सोडा वाटर. सोडा वाटर वी नो दैट कि सोडा के अंदर क्या होता है, गैस होता है, शुगर होती है, और जो हमारा फ्लेवर की सोडा बनानी होती है ना वो फ्लेवर हम डालेंगे, तो वो सारे क्या हो जाते हैं अंदर प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया है होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब कि वो काउंट होगा होमोजीनियस में. सेकंड वन वुड है, डिजोल्व नहीं होता है, अलग ही रहेगा, कहीं पे भी किसी के भी साथ मिक्सअप करोगे तो वुड अलग ही जाता है, तो हो जाएगा हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर. फिर बात आती है वहाँ पे एयर की, तो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ द गैस. लेकिन एयर के अंदर अगर पर्टिकुलर हम देखने जाएंगे कि भाई ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये सल्फर है, तो हमें दिखाई देगा नहीं. दैट्स वाई एयर इज ऑल्सो काउंट एज अ होमोजेनियस मिक्सचर. देन आफ्टर विनेगर, विनेगर वी यूज इन आवर टेस्टी डिशेज एंड पिकल्स. पिकल्स में भी हम विनेगर यूज़ करते हैं, हमारी टेस्टी मंचूरियन, चाइनीज़ नूडल्स, हक्का नूडल्स, ये सब बनाने भी हम विनेगर का यूज़ करते हैं. बट विनेगर क्या है कि वो भी मिक्सअप ही हो जाएगा, उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तो वो क्या हुआ हमारा वन टाइप ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर. फिर है आपका फिल्ट्रेटिटी, फिल्टरेट है, नॉट फिल्टरेट. यहाँ पे क्या है, फिल्टरेटेड टी है, इट मीन्स ऑलरेडी फिल्टर किया हुआ है, जिसमें चाय पत्ती अलग हो जाएगी, नीचे की चाय अलग हो जाएगी, तो वो भी क्या हुआ हमारा होमोजीनियस मिक्सचर. एंड है आपका सॉइल, तो सॉइल क्या जाएगी आपकी हेट्रोजेनियस मिक्सचर. सॉइल को आप पानी में डालो, ऑयल में डालो, केरोसिन में डालो, कहीं भी डालो, सॉइल अपना अलग ही लेयर बनाती है, तो उसको हमने नाम दे दिया है हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, छोटे छोटे है, अब एक ही बड़ा था जो मैंने करवा दिया.
Question number 6. How would you confirm that a colorless liquid given to you is a pure water? It means आप सब लोग पानी पीते हैं. We all know that कि पानी कलरलेस है, वाटर इज कलरलेस. तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपने जो पानी आप पी रहे हो, आप या यूज़ कर रहे हो, वो आपका प्योर वाटर है? तो कि सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन फर्स्ट लाइन, एवरी लिक्विड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब कि अपनी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी किसकी, तो कि बॉइलिंग पॉइंट की, मतलब बॉयल होने की कैपेसिटी होगी. और जब वो वाटर बॉयल होता है तब उसका प्रेशर कितना होता है तो कि वहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे जाएगा. ठीक है. If the given colorless liquid boil exactly 373 Kelvin at 1 atmospheric pressure, then it is a pure water. मतलब कि अगर आपको जो पानी दिया हुआ है वो पानी को आपका क्या करोगे, बॉयल करोगे, और वो बॉयल होगा किस पॉइंट पे आके बॉयल होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने बॉयल पानी तो लिया नहीं है, आपने नॉर्मल वाटर ही लिया होगा. और नॉर्मल वाटर को क्या करोगे आप लोग, हीट करोगे, और नॉर्मल वाटर को जब हीट करेंगे तब वो बॉयल होगा. लेकिन जब वो बॉयल होना कब स्टार्ट होगा, तो कि 373 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब जाके उसको हम कहेंगे प्योर वाटर. अगर 373 से अगर नीचे वाले टेम्परेचर पे अगर वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, या तो ऊपर वाले टेम्परेचर पे अगर वो बॉयल होना गया, तो फिर वो हमारा प्योर वाटर कहलाएगा नहीं. ठीक है. और यही आपको मेजरमेंट करना है कि आप जो वाटर ले रहे हो वो प्योर वाटर है, तो उसका टेम्परेचर 373 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए. क्योंकि अलग अलग वाटर्स के, इम्प्योरिटी वाले वाटर के, केमिकल वाले वाटर के, सबकी पीएच भी अलग होती है और सबके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएंगे वहाँ पे अलग अलग जाएंगे. ओके. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी गो टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following materials fall in the category of the pure substance? आपको यहाँ पे A to I सब्सटेंस के नाम लिखे हुए हैं और उसमें से आपको चेकआउट करना है कि कौन सा हमारा प्योर सब्सटेंस है. तो कि आइस वाटर से बना हुआ है तो ऑब्वियसली वो क्या जाएगा, हमारा प्योर जाएगा. उसमें कुछ मिक्सअप नहीं होता है, आइस सिर्फ पानी से बनता है. ठीक है. फिर मिल्क, तो मिल्क के अंदर तो हम मिक्सअप करते हैं बहुत सारी चीज़ें. फिर है वहाँ पे आयन. तो आयन एक ऐसी चीज़ है कि जो ऑटोमेटिकली नेचुरल रिसोर्सेज में से हमें मिलती है, और उसके अंदर ना तो कॉपर होता है, ना तो गोल्ड होता है, ना तो सिल्वर होता है. इसकी वजह से आयन भी क्या जाएगा, हमारा कॉपर जाएगा. फिर वहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक हाइड्रोजन होता है और क्लोरीन होता है. उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड करेंगे आप, तो वो भी क्या जाएगा, हमारा प्योर सब्सटेंस. फिर है कैल्शियम ऑक्साइड. तो कैल्शियम ऑक्साइड में भी एक कैल्शियम होगा, ऑक्सीजन होगा, उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो उसको भी हमने क्या नाम दे दिया है, प्योर सब्सटेंस. फिर है वहाँ पे मर्क्यूरी. मर्क्यूरी भी सिंगल जाता है, उसके अंदर कुछ मिक्सअप नहीं होता है. जिसके अंदर कुछ मिक्सअप नहीं होता है ना, वो सारा का सारा क्या जाएगा, हमारा प्योर सब्सटेंस. देन आफ्टर जाएगा ब्रिक, वुड एंड एयर. ब्रिक मिक्सचर होता है, वुड के अंदर भी मिक्सचर होता है, एयर के अंदर भी मिक्सचर होता है, तो वो सारे के सारे हमारे क्या जाएंगे, इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर मतलब कि उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ होगी, और प्योर मतलब कि उसमें कुछ साथ में नहीं होगा, ओनली सिंगल फॉर्म में ही होगा. ठीक है. चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 8. आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमोंग द फॉलोइंग मिक्सचर. कि भाई आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है, मिक्सचर दिया हुआ है, उसमें से सॉल्यूशन कौन कौन से है वो आपको फाइंड आउट करना है. मतलब कि सॉलिड को अलग, लिक्विड को अलग करना है. तो सॉइल ऑब्वियसली सॉलिड में जाएगी, तो वहाँ सॉल्यूशन नहीं होगा. सी वाटर, वाटर है ऑब्वियसली, तो वो किसके अंदर काउंट होगा, सॉल्यूशन में. एयर मिक्सचर ऑफ द गैस है, तो वो भी उसको हम सॉल्यूशन में काउंट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं है. फिर कॉल है, सॉलिड पार्टिकल्स है, तो वो हमारे काउंट नहीं होंगे. फिर है सोडा वाटर, सॉल्यूशन बन जाएगा, तो वो हमारा सॉल्यूशन के अंदर काउंट हो जाएगा. तब के 3 आंसर्स रहेंगे इसके अंदर, सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर. ओके. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8. नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग शो द टिंडल इफेक्ट. आपको 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड स्टार्च सॉल्यूशन. ये चारों में से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है कि जो टिंडल इफेक्ट, मतलब कि लाइट जहाँ से आ रही होगी और वो लाइट का जो विजिबल पाथ होगा ना, वहाँ पे आपको पार्टिकल्स दिखेंगे.
तो सॉल्ट सोल्यूशन में नमक मिक्स हो जाएगा, पानी में से आप लाइट पास करोगे तो भी आपको सॉल्ट के पार्टिकल दिखेंगे नहीं, इट मीन्स नो टिंडल इफेक्ट। ओके, मिल्क की बात करेंगे तो मिल्क के अंदर यस, अगर हम कुछ डिजोल्व करते हैं और वहाँ से अगर हम लाइट पास करते हैं तो उसमें से हम हमारे पाथ को विजिबल बना सकते हैं। तो मिल्क इज अ टिंडल, शो द टिंडल इफेक्ट। सेम एज इट इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट ऑटोमेटिकली आराम से प्रॉपरली डिजोल्व हो जाएगा, उसमें कोई पार्टिकल बचेंगे नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो होगी नहीं। लेकिन जो स्टार्च का सॉल्यूशन होता है वो थिक होता है। ओके, और उसके अंदर स्टार्च पाउडर हम डालते हैं पानी के अंदर, लेकिन स्टार्च पाउडर ऐड करने से हमारा पूरा जो स्टार्च पाउडर है वो पूरा का पूरा पानी में डिजोल्व होगा नहीं, तो वो भी हमारा क्या करेगा, शो करेगा टिंडल इफेक्ट, क्योंकि पार्टिकल आर नॉट डिजोल्व। ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आपको यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं ए से लेके एम तक, उसको एलिमेंट अलग करने हैं, कंपाउंड अलग करने हैं और मिक्सचर अलग करने हैं। एलिमेंट मतलब मेटल और नॉन मेटल, कंपाउंड मतलब क्या होगा, आपके दो सब्सटेंस मिक्सअप हो गए एक साथ, और मिक्सचर मतलब क्या होगा, तो कि बहुत सारी चीज़ें अंदर मिक्सअप करके आप बोल सकते हो। ठीक है, तो पहला है सोडियम, सोडियम इज अ मेटल, दैट्स वाई दे काउंट एज अ एलिमेंट्स। सेकंड वन दिया हो सॉइल, सॉइल के अंदर बहुत सारे होते हैं, अंदर पत्थर भी होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स भी होते हैं, तो सॉइल हमारा किसके अंदर काउंट होगा, आप देख सकते हो कि सॉइल हमारा काउंट हो रहा है मिक्सचर के अंदर। फिर है आपका शुगर सॉल्यूशन, उसमें भी शुगर होगा, वाटर होगा, शुगर में भी बड़े पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स आ सकते हैं, दैट्स वाई दे नोन एज अ मिक्सचर। फिर है आपका सिल्वर, तो सिल्वर हमारा होगा ऑब्वियसली मेटल के अंदर काउंट होगा, दैट्स वाई दे काउंट एज अ एलिमेंट। फिर आपका है वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, दो चीज़ें हैं, एक है कैल्शियम एक है कार्बोनेट, दोनों मिक्सअप होगा तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनेगा, वहाँ पे कंपाउंड। ओके, तो वो हमारा जाएगा कंपाउंड में। फिर है टीन, तो टीन क्या है, मेटल है, तो वो हमारी काउंट होगी एलिमेंट में। सेम एज इट इज सिलिकॉन है, वो भी हमारी मेटल है, तो वो भी हमारा काउंट होगा एलिमेंट में। फिर है आपका कॉल, कॉल हमारा क्या जाएगा, मिक्सचर, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे कार्बन होता है, दैट्स वाई। ओके, फिर वहाँ पे बात हो रही एयर, एयर इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ द गैसेस, दैट्स वाई दे काउंट एज अ मिक्सचर। फिर है वहाँ पे सोप, सोप में भी बहुत सारी चीज़ें अंदर मिक्सअप करते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं, साबुन बनाने के जो केमिकल्स होते हैं मिक्सचर फॉर्मेशन बनाने के, सोडियम पोटेशियम ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम सोडियम एसिटेट यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे वो क्या चला जाएगा, हमारा मिक्सचर में काउंट हो जाएगा। फिर है मीथेन, तो मीथेन में क्या होता है, कोई दो चीज़ें होती है, मीथेन के अंदर होता है एक कार्बन और एक होता है वहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि मीथेन की फॉर्मूला है वहाँ पे CH4। ठीक है, तो वो हमारा काउंट होगा कंपाउंड में। और फिर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में भी दो ही सब्सटेंस होते हैं, एक होता है कार्बन एक होता है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो हमारा काउंट होगा किसके अंदर, कंपाउंड में। एंड लास्ट वन है ब्लड, तो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज़ भी होती है, किसी का थिक ब्लड होता है, किसी का थिन ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से ब्लड को हमने काउंट किया है किसके अंदर, मिक्सचर के अंदर। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना रखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी हैव टू स्टॉप। सब लोग शांति से पूरा का पूरा मेरा वीडियो सुनना, अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कल लाइव सेशन में पूछ सकते हो। ठीक है, सो बाय एवरीवन।